बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। एक नमाज के अंदर हमसे बस औक़ात बहुत बड़ी गलती हो जाती है, वो है सदल के हवाले से। कि सबसे पहले हमने समझना है कि सदल किसको कहते हैं। सदल यह है कि आपने नमाज की हालत में एक ऐसा कपड़ा पहना, रुमाल पहना या चादर पहनी जिसके दोनों किनारे लटके हुए हों, तो ऐसा करना नमाज के अंदर क्या है, मकरूह है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान भी इस हवाले से मौजूद है। जामे तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर हदीस पाक है और हदीस नंबर 643 है। और इस हदीस के रावी हज़रत सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस सदल फिस सलाती, यानी नमाज के अंदर सदल करने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो तरीक़ा ये है, कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ, आपने गौर से देखना है। ये देखिए, ये चादर है हमारे पास और कोई शख्स नमाज पढ़ता है और चादर को इस अंदाज में रखता है। क्या जी? इस अंदाज में, चादर हो या रुमाल, इस अंदाज में रखता है कि इसके दोनों किनारे लटके हुए होते हैं। वो नमाज अगर इस हालत में पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज का लौटाना उसके लिए वाजिब है, मकरूह तहरीमी है। यानी यहाँ पर मकरूह से मुराद मकरूह तहरीमी है, यानी उसकी नमाज नहीं होगी। और दूसरी सूरत, यूं अगर कोई शख्स करता है, यानी यूं चादर को रखता है यूं और दोनों किनारे लटके हुए हैं, तो इस सूरत में भी उसकी नमाज नहीं होगी। तो ये चंद दो सूरतें हैं जो कि मैंने बताई हैं, चाहे चादर हो या रुमाल हो। बेहतरीन तरीका यही है कि रुमाल है या चादर है, आप यूं कर लें, ये तरीका जायज़ है। ये तरीका कि एक किनारा जो है आप अपने कंधे के ऊपर डाल दें और एक किनारा जब ब्रेक लगा दें। तो सबसे बेहतरीन सूरत यही है कि आप यूं चादर को करें, दूसरे कंधे पर एक कोना उसका डाल दें और इस अंदाज में अगर नमाज पढ़ें तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और इसी हालत में आप नमाज मुकम्मल पढ़ सकते हैं सर्दियों के दौरान भी। और रुमाल भी हो आपके पास तो रुमाल का भी एक किनारा आपने कंधे पे डाल देना है, तो इस लिहाज से आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन इस हालत में अगर आपने नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं होगी, चाहे रुमाल है या कोई है, और इस हालत में भी आपकी नमाज नहीं होगी। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन का समझ नसीब फरमाए और फाहम नसीब फरमाए।